गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में और हम उसको आगे से मतलब वहाँ से आगे को पढ़ेंगे। उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला जो है वो दिन कौन सा है, 10 मई 1994 का। और उस दिन जो नेल्सन मंडेला है वो क्या ले रहे हैं, उनका प्लेज सेरेमनी डे है। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें 140 कंट्रीज के जो लोग हैं वो आए हुए हैं उनके यहाँ पर, उनको इस दिन के लिए रिस्पेक्ट देने के लिए। और ये जो प्रोग्राम हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, एमपी थिएटर में, प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग में उसको बनाया था एमपी थिएटर को। और वहाँ पर सारी चीज़ें होने के बाद, जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो होने के बाद 2 राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे। एक जो है वो वाइट पीपल्स के द्वारा और दूसरा ब्लैक पीपल्स के द्वारा। यहाँ तक का हमने पढ़ा था। आगे को स्टोरी को बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ। उसके बाद जब फर्स्ट डिप्टी पीएम और सेकंड डिप्टी पीएम की शपथ के बाद नेल्सन मंडेला जो है वो डाइस पे जाते हैं, पोडियम पे जाते हैं और अपना जो हिस्ट्री है कि किस तरह से उनको ये आज का जो खूबसूरत दिन है वो देखने को मिला है उसके बारे में बताते हैं। तो वो रियलाइज करते हैं द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तब वो बताते हैं कि 20th सेंचुरी का टॉपिक वो लेते हैं और कहते हैं कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट के जो फर्स्ट डिकेड है, पहला दशक है, यानी 1901 से लेकर के 1910 तक का समय जो है, पहले 20वीं सदी का जो पहला 10 डेकेड माने होता है 10 ईयर्स, दशक, 10 सालों का एक समूह। तो उसमें क्या था, द वाइट मेड अ रैशियल सिस्टम। जो हमारे यहाँ पर हम लोग गुलाम हो गए थे वाइट यानी गोरे अंग्रेजों के, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर एक, हमारी ही जमीन में, इन अवर ओन लैंड, हमारी ही जमीन पर एक रैशियल सिस्टम बनाया, जातीय कलर प्रथा बनाई, जिसमें क्या था, दे डोमिनेट्स ओवर द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। वो जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल हैं, उन्हीं के देश में आकर के उन्हीं के लोगों के ऊपर डोमिनेट करना। तो बताते हैं कि वो फर्स्ट डिकेड में हमारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसी 20th सेंचुरी की, 20वीं सदी की लास्ट डिकेड में जो है, द होल सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड because the racial system made by the whites to dominate over black people had been replaced and they now got their freedom. They are now free from the racial system as well as the white system. वो अब जो है, यानी लास्ट डिकेड में उनको क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। अब वह इस ब्लैक और वाइट वाले सिस्टम से, रैशियल सिस्टम से आज़ाद थे। बट इट वॉज नॉट सो ईजी। लेकिन ये सब क्या था, बहुत आसान नहीं था। एज यू कैन सी, more than 80 or 90 years has been passed to get their liberty. उनको अपनी लिबर्टी हासिल करने में लगभग कितने साल लग गए, 80 से 90 साल। तो वो कहते हैं कि इन 80 से 90, फर्स्ट डिकेड से लास्ट डिकेड, इस रैशियल सिस्टम के से लेकर के लिबर्टी तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने अपने क्या दिए हैं, sacrifices. There are lots of people, even you cannot imagine, you cannot count the sacrifices made by the black people to get their liberty. वो सेक्रीफाइसेस जो मेरे लोगों ने किए हैं, मेरे लोगों ने मतलब ब्लैक पीपल के लोगों ने किए हैं, मैं उनको क्या नहीं कर सकता, रिपे नहीं कर सकता। और इस बात को लेकर के ही इज फीलिंग वेरी पेन, उनको बहुत तकलीफ महसूस हो रही है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की कुर्बानी, अपनी चीज़ों की कुर्बानी दी है, आज का दिन देखने के लिए बहुत सारी तकलीफें उठाई हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट विथ अस राइट नाउ टू सी द ब्यूटिफुल सनराइज ऑफ फ्रीडम, कि वो आज हमारे साथ नहीं है, कि टू सी द चेंज, कि वो यहाँ पर देख पाते। ही फील पेन बिकॉज द वॉरियर्स आर नो मोर टू सी द चेंज, टू सी द लिबर्टी। एंड जो वॉरियर्स हैं उनको वो क्या कहते हैं कि यही वो लोग हैं जो कॉमरेड्स हैं। तो उन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं वॉरियर्स से मैंने सीखा है करेज का मतलब, कि करेज जो है, साहस जो है, उसका क्या अर्थ होता है। वो कहते हैं कि I learned the meaning of courage from the comrades, कि मैंने सीखा है कॉमरेड्स से कि साहस का सही मायने में अर्थ क्या है। करेज इज नॉट द absence ऑफ फेयर,
करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके अंदर किसी तरह का भय नहीं है, भय का अनुपस्थित होना, भय का ना होना, ये साहस नहीं है। साहस क्या है? बट द विक्ट्री ओवर द फेयर, डर के ऊपर जीत हासिल कर लेना ही क्या है? साहस है। आप किसी चीज से डरते नहीं हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साहसी हैं। आप किसी चीज से डरते थे लेकिन धीरे धीरे आपने उस डर पर कंट्रोल कर लिया है, तो आप क्या है? साहसी हैं कि आपने अपने डर को जीत लिया है। कई सारे लोग क्या होते हैं, स्टैमर करते हैं, बोलते हुए हकलाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ लोग तो उसमें से ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, मतलब वो शायद बोलना छोड़ देंगे या फिर सोसाइटी में जाना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम अगर रुक रुक के अटक अटक के बोलेंगे तो कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, राइट। लेकिन साहसी इंसान वो नहीं होता है। साहसी इंसान क्या होता है? वो सोसाइटी में जाता भी है, बोलता भी है और धीरे धीरे वो अपनी जो बोलने की कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है और एक दिन फिर वो सही से बोल लेता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो होते हैं वो सही से चल नहीं पाते, सही से लिख नहीं पाते, देख नहीं पाते, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? धीरे धीरे उस पर ओवरकम कर जाते हैं, राइट। उसके बाद तब कहते हैं कि जो वॉरियर्स हैं, कॉमरेड्स हैं, उनसे मैंने जाना कि करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। आपको ये याद भी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। उसके बाद साथ ही वो बताते हैं कि जब मैं जेल में था, एक तो मैंने करेज का मतलब जाना कॉमरेड से, एक और चीज मैंने जानी कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट व्हाई लव कम्स नेचुरली। लोगों को हेट करना जो है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, पर्सन टू पर्सन हेट करना हमें सीखना पड़ता है। वो हमारे अंदर नेचुरल नहीं होता, जबकि प्यार जो है हमारे अंदर नेचुरली होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो किसी की गोद में भी चला जाता है जो उसको प्यार से बुलाता है, चाहे वो उसका अपना हो, चाहे वो कोई फर्स्ट टाइम मिल रहा हो, सेकंड टाइम मिल रहा हो, बट शर्त ये होती है कि वो उसको प्यार से बुलाए तो वो उसके साथ चला जाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि ये मेरी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ये काला है, ये गोरा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखता ही, वो जानता ही नहीं है कि ब्लैक कलर भी होता है, व्हाइट कलर भी होता है, या फिर दुनिया में अच्छा कास्टिसिज्म नाम की भी कोई चीज़, ऐसा कुछ नहीं जानता हो। उसके अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है? प्यार। तो वो प्यार ही जानता है। फिर जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो हम लोग जो है, सोसाइटी जो है वो उसको सिखाती है, अच्छा ये पराया है, ये अपना है, ये काला है, गोरा है, ये इस कास्ट का है, ये इस रिलीजन का है, तो धीरे धीरे हम उसके अंदर दूसरी चीज़ों को लेकर के क्या भर देते हैं? हेट भर देते हैं। तो हेट करना, नफरत करना जो है वो सीखना पड़ता है। व्हाइल लव कम्स नेचुरली इन ह्यूमन हार्ट। एक और चीज कहते हैं कि मैंस गुडनेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमारे अंदर देखो लव जो है, प्यार करना या अच्छाई जो है वो नेचुरल है, जबकि बुराई करना तो हमें सीखना पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैन की जो गुडनेस है, अब जो हमारे अंदर नेचुरली है, उस चीज को आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। यू कैन हाइड योर गुड फीलिंग्स, यू कैन हाइड योर गुड हैबिट्स, you can hide your humanity, but you cannot extinguish it, you cannot destroy it। आप उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। तब वो कहते हैं कि जेल में क्या होता था, कई बार जो ऑपरेशर होते थे, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जो हमको मार रहे हैं, तो हम कैदी थे, जो हमारे जेलर थे, कह रहे हैं कि वो हमको बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा हमारे साथ, मतलब हमें टॉर्चर किया जाता था, हमें यातनाएं दी जाती थी। लेकिन जब बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं कि तुम्हें एडमिट करना है या कुछ काम करना है, तो एक लिमिट बाद क्या होता है, जो मारने वाला है, जो ऑपरेट करने वाला है, वो भी थक जाता है। तो वो कहते हैं कि चाहे वो, तो उसकी भी अच्छाई कि चलो लेट इट गो यार, जाने दो वाली जो बात होती थी, तब वो कहते हैं कि एक सेकंड के लिए सही, पर उसके अंदर की वो अच्छाई जो थी वो मुझे जिंदा रखती थी, मुझे बताती थी कि अभी भी दुनिया में अच्छाई कायम है। तो इसलिए कहते हैं कि आप मैन की गुडनेस को खत्म नहीं कर सकते हो, मे बी यू कैन हाइड इट। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हर एक इंसान की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस माने होता है मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। हर एक इंसान की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। एक नैतिक कर्तव्य होता है हमारा अपने फैमिली के लिए, और दूसरा नैतिक कर्तव्य होता है अपने कंट्री, अपने देश, अपने सोसाइटी के लिए। फॉर ए फैमिली, जैसे हमें एज अ हस्बैंड मेरा कुछ काम है, रोल है जो मुझे करनी है, ड्यूटी, एज अ वाइफ मेरी ड्यूटी है, एज अ मदर है, एज अ सिस्टर है, या एज अ ब्रदर, एज अ सन,
एक पिता, पुत्र, माँ बाप, भाई बहन की रूप में जो हमारे रोल होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। मतलब वो हमें अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है। जैसे हमारे जो फादर हैं वो जानते हैं कि हाँ आई हैव टू लुक आफ्टर द फैमिली, तो उसको फैमिली की भरण पोषण के लिए वो बहुत सारे काम करते हैं। या एक माँ जो होती है वो जानती है कि मुझे अपने बच्चे की देख रेख करनी है, उसका कर्तव्य है वो, तो वो करती ही करती है। इसके साथ ही हमारा एक जो ऑब्लिगेशन है वो किसके लिए होता है, अपनी कंट्री के लिए, कि हमें अपने जो देश की सेवा करनी है तो वो करनी है। अब जैसे लेटेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हमें पता है कि हम ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर कोविड-19 की दिक्कत है। तो हमारे जो मतलब जो भी पॉलिटिकल लोग हैं या जो बड़े ऑफिसर्स हैं सभी कह रहे हैं कि दैट यू शुड स्टे एट होम। तो ये हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन है अपनी कंट्री के लिए कि अगर इस पैंडमिक को रोकना है स्प्रेड करने से तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टे एट होम एंड बी सेफ, हमें अपने घरों में रहना है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, कह रहे हैं हमारी मॉरल ड्यूटी है, अपनी कंट्री को साफ सुथरा रखना है और चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है। तो ये सारी भी हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं। ये मॉरल ड्यूटीज़ हमारी किसके प्रति बनती हैं, अपनी कंट्री के लिए। अब धीरे, लेकिन वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पर कि इतनी बुरी तरीके से हमें डोमिनेट किया गया है, हम तो अपना जो पहला ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब हो सकता है एज अ फादर वो चाहते हों कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन वो दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। तब वो कहते हैं कि धीरे धीरे इसी तकलीफ से मैंने फ्रीडम को समझा, आज़ादी को समझा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि एवरीबडी बॉर्न फ्री, सभी लोग आज़ाद पैदा होते हैं, फ्री पैदा होते हैं। तो मैं भी फ्री था। तो उस टाइम एक बच्चे के लिए फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि वो जहाँ चाहे जा सकता है, जिस झरने से चाहे पी सकता है, जो गेम चाहे खेल सकता है। तो बचपन में तो मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। जब मेरे घर वाले कहते थे कि हमें इतनी तकलीफ है तो मैं सोचता था ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो फ्री हैं, मैं तो जहाँ चाहूँ वहाँ खेल सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनको चीज़ें समझ में आने लगी कि वास्तव में असल में फ्रीडम क्या है। तब वो कहते हैं कि पहले जो है आई वॉन्ट फ्रीडम फॉर माई सेल्फ ओनली, मैं आज़ादी को सिर्फ अपने लिए चाहता था कि मुझे आज़ादी मिल जाए कि मैं जो करना चाहूँ वो कर सकूँ। फिर जब वो कॉलेज जाने लगे तो वो उन्होंने सोचा कि मैं जो काम करना चाहूँ वो काम कर सकूँ, जो खाना चाहूँ, पहनना चाहूँ, घूमना चाहूँ, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहूँ। लेकिन जब धीरे धीरे उन पर इस चीज़ मतलब उनके लिए कुछ बैरियर्स थे, बाउंडेशंस थी कि आप इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं फ्री नहीं हूँ, वो जो फ्रीडम मैं बचपन में महसूस करता था दैट वाज एन इल्यूजन ओनली, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था, दैट वाज अ ड्रीम ओनली, सिर्फ एक सपना था। फिर धीरे धीरे मैंने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि पाबंदियां सिर्फ मेरे ही ऊपर है। मैं आई हैव रियलाइज्ड दैट द बैरियर्स आर ऑन एवरी ब्लैक पीपल, सभी जो ब्लैक कलर के दिखने वाले लोग हैं उन पर ये सारे बाउंडेशंस हैं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रीडम जो है वो मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए बल्कि अपनी तरह के अपने हर भाई बहन के लिए, हर सिटीजन के लिए चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मेरी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो फैमिली से कहाँ को चेंज हो गई, कंट्री। पहले मेरे ऑब्लिगेशन एज ए हस्बैंड ज़्यादा थे लेकिन अब एज ए सिटीजन ज़्यादा है। और उसके बाद वो कहते हैं, एक बार बीच में बताते भी हैं वो कि मैं एक बहुत लॉ अबाइडेड पर्सन था, कानून को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन किस तरह से धीरे धीरे ये विद्रोह की भावना मेरे अंदर बदलती गई और मैं किस तरह से कानून को मानने वाले अच्छे अटॉर्नी से किस में चेंज हो गया, एक प्रिजनर में, एक अपराधी में, क्रिमिनल में चेंज हो गया। तो कहाँ मैं एक कानून को मानने वाला व्यक्ति और धीरे धीरे अब मैं क्या बन गया, एक क्रिमिनल जिसने अपने जीवन के कितने साल जेल में बिताए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 30 ईयर्स। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जो देखो दो वर्ड है, एक है ऑपरेसर और दूसरा है ऑपरेस्ड। ऑपरेसर मतलब जो आप पर शासन कर रहा है और ऑपरेस्ड मतलब जिसके ऊपर शासन हो रहा है, दबाने वाला और दबने वाला। जिस दबने वाला तो दब ही रहा है, आप तो उसको डोमिनेट कर ही रहे हैं, लेकिन जो दबा रहा है ना उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अंदर से वो भी कह रहे हैं कि वो कैद है। क्यों कैद है? क्योंकि उसके अंदर कैसी फीलिंग्स है, नफरत की फीलिंग्स है। उसने जो अप्रेस्ड व्यक्ति है उसके प्रति क्या, किस चीज को पालना है, नफरत को। तो वो भी अंदर से नफरत से भरा हुआ है, कह रहे हैं वो भी फ्री नहीं है, वो भी क्या है, नफरत से कैद है। हम तो उससे कैद हैं और वो नफरत से कैद है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑपरेशन मस्ट बी लाइब्रेटेड एज द ऑपरेस्ड,
हमको ऑपरेसर को भी नफरत वाली भावना से आज़ाद करना है और ऑपरेस्ड को ऑपरेसर से आज़ाद करना है। तो इसके साथ ही जो फर्स्ट पार्ट थे जहाँ पर वो इनॉग्रेशन डे के दिन स्पीच दे रहे थे, तो उस दिन उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि आज हम यहाँ पर जब इकट्ठा हुए हैं तो आज हम साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कुछ आदर्श स्थापित करेंगे और उन पर हम सब चलेंगे। क्या चलेंगे कि आज वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका लाइब्रेट, आज हम जो लोगों को आज़ाद करते हैं, किस चीज़ से आज़ाद होते हैं? कंटिन्यूस बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, लगातार गरीबी के दबाव से, डिप्राइवेशन, वंचना से। आज से हम कोई वंचित नहीं रहेंगे किसी चीज़ से, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ से परे रखा जाएगा, दूर रखा जाएगा। सफरिंग, तकलीफ़ों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, आज के बाद हमारे जो लोग हैं वो गरीबी से नहीं दबेंगे, उनमें किसी तरह की वंचना नहीं होगी, उनको किसी चीज़ से अलग नहीं रखा जाएगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और उसमें जेंडर, लड़का लड़की का कोई या फिर काले गोरे का कोई भी भेद नहीं होगा। तो इस तरह से वो ये आइडियल साउथ अफ्रीका के लिए रखते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है वो बताते हैं कि फ्रीडम का अर्थ हमारे सेंस में क्या है, करेज इंसान का क्या अर्थ है, और फिर जो सेक्रीफाइसेस हैं उसकी क्या वैल्यू है, इंसान के उसके कंट्री और उसकी फैमिली के लिए क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं। और इन्हीं के साथ वो फिर अपने जो है उनको मतलब अपनी शपथ लेते हैं और एक छोटे से ग्लिम्स में हमको बताते हैं। हालांकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, बहुत बड़ी है, हमारे चैप्टर में एक छोटा सा ही हिस्सा लिया है। एंड आई होप कि आपको ये जितना पार्ट हमको दिया गया है ये समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप पहले वाले वीडियो के साथ लिंक करते हुए इस तरह से अगर आप एक, मैं कहूँ ट्री अगर आप बनाएंगे तो आपका क्या होगा, कोई भी पॉइंट इससे छूटेगा नहीं। और जब आप लास्ट डे आपका एग्जाम होता है, आप रिवीजन करते हैं, तो आपके लिए पूरे क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर पाना भी आसान नहीं होता। तो उस टाइम पर ये छोटे छोटे पॉइंट जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे अपने चैप्टर को समझने में। थैंक यू।